हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल योगी सर जयपुर। आज हम सीरीज डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम सीरीज के बारे में पढ़ चुके हैं कि सीरीज क्या है, सीरीज के क्या यूज हैं और सीरीज और डाटा फ्रेम में क्या डिफरेंट है। हमने लास्ट क्लास के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें पता है कि सीरीज वन डायमेंशनल है और ये डाटा को स्टोर करने के यूज में आती है। डाटा इसके अंदर वन कॉलम के अंदर स्टोर होगा और उसका इंडेक्स पोजीशन वैल्यूज के अंदर होगा या पोजीशन वैल्यूज के अंदर होगा। दैट मीन्स इंडेक्स क्रिएटेड बाय द कंप्यूटर 0 to n, और एक होता है लेबलेड इंडेक्स जो यूजर उसको क्रिएट करता है। वो इंटीजर और स्ट्रिंग और फ्लोट इट कैन बी देयर। सीरीज क्रिएट करना देखेंगे आज। तो सीरीज क्रिएट करने के दो मेथड हैं बेसिकली, कि सीरीज एम्प्टी सीरीज क्रिएट करेंगे या नॉन एम्प्टी सीरीज क्रिएट करेंगे। पहले हम एम्प्टी सीरीज क्रिएट करना देखते हैं। एम्प्टी सीरीज क्रिएट करेंगे जब पहले हम पांडा को इंपोर्ट करेंगे, और वी नो वेरी वेल अबाउट दैट हाउ टू इंपोर्ट पांडाज। एग्जाम्पल, अदरवाइज आप समझिए कैसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पांडा एज पीडी से हमने पांडा को इंपोर्ट कर लिया और उसका निक नेम दे दिया पीडी। वो आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी दे सकते हो उसका निक नेम, क्योंकि निक नेम देने से क्या होगा, उसको उस निक नेम से ईजिली हम एक्सेस कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम क्रिएट करेंगे इक्वल टू पीडी से हम उसको एक्सेस करेंगे सीरीज को, और राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। दैट मीन्स उसमें कुछ वैल्यू पास नहीं करेंगे, सिंपल ऐसे ही लिख देंगे, और सीरीज को हम डिस्प्ले करा देंगे। अगर हम कोडिंग पाइथन के प्लेटफॉर्म इमीडिएट मोड में कर रहे हैं तो सिंपल क्या करेंगे, सीरीज का नाम लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हमने। अब हम सेकंड सीरीज क्रिएट करना देखेंगे जो नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर हमारे पास में चार मेथड हैं कि हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं सीक्वेंस से। जो सीक्वेंस के अंदर लिस्ट, ट्यूबल, स्ट्रिंग और एरेज के कुछ सिंटैक्स हैं, उससे हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। एक है एनडी एरे, थर्ड है हमारे पास में डिक्शनरी, और फोर्थ है हमारे पास में स्केलर वैल्यू। तो बेसिकली हमारे पास में चार मेथड हैं जिसके अंदर हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं विद वैल्यूज के साथ में। तो स्पेसिफाइड डाटा एज ए पाइथन सीक्वेंस, मतलब दैट मीन्स हम सीक्वेंस वैल्यूज के अंदर हम लिस्ट, ट्यूबल और स्ट्रिंग को क्रिएट करेंगे सीरीज के अंदर। तो सपोज दैट हमारे पास में क्या है, ये लिस्ट वैल्यूज है। अब उसको हम क्या करेंगे, उस वैल्यूज का हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज है हमारी, इसको हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सीरीज में क्रिएट करेंगे इसको। तो पहले हम क्या, सीरीज क्रिएट करने का हमें पहले से पता है कि पांडा को इंपोर्ट करना रहेगा। तो हमें इंपोर्ट पांडा एज पीडी लिखना रहेगा। फिर सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम हम क्रिएट करेंगे, जो यहाँ पे हमने s1 दिया है, इक्वल टू पीडी। पाइथन को हम कॉल कर रहे हैं और सीरीज को एक्सेस कर रहे हैं, तो हमने पीडी डॉट सीरीज लिखा, और लिस्ट वैल्यूज को हमने सीरीज के अंदर डाल दिया और हमने डिस्प्ले करा लिया सीरीज को। दैट मीन्स ये कोडिंग हम कहाँ पे कर रहे हैं, पाइथन के स्क्रिप्ट प्लेटफॉर्म के अंदर। और उसका जब इसको डिस्प्ले कराएंगे तो उसका आउटपुट ये वाला आएगा। तो लिस्ट वैल्यू से हमें सीरीज क्रिएट करना आ गया,
अब हम क्या सीखेंगे, ट्यूबल। ट्यूबल के अंदर हमें हमें कैसे पता चल रहा है कि वैल्यूज़ किस में है, ट्यूबल के अंदर, क्योंकि ट्यूबल की वैल्यू किस में होती है, राउंड ब्रैकेट के अंदर। और लिस्ट की वैल्यू किस में होती है, लिस्ट की वैल्यू किस में होती है, लिस्ट ऑपरेटर के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसे हमने प्रोग्राम नंबर एग्जाम्पल 1 में पढ़ा है। ठीक है, तो अब ये सीरीज फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, लिस्ट वैल्यूज़ को एज इट इज़ डाल देंगे और डिस्प्ले करा लेंगे। तो हमें लिस्ट ऑपरेटर को, लिस्ट वैल्यूज़ को, लिस्ट डेटा टाइप को डिस्प्ले कराना आ गया, ट्यूबल को डिस्प्ले क्रिएट करना आ गया सीरीज के अंदर। अब हम क्या देखेंगे, अब हम सीखेंगे इंडिविजुअल करैक्टर को डिस्प्ले कराना, इंडिविजुअल करैक्टर को डिस्प्ले कराना। तो ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ किस में है, लिस्ट ऑपरेटर के अंदर इंडिविजुअली है, किस में है, इंडिविजुअली है। अब उसको हम इसको सीरीज फंक्शन के अंदर डाल देंगे एज इट इज और डिस्प्ले करा लेंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, उसका आउटपुट ये आएगा। स्ट्रिंग के अंदर क्या हो रहेगा, सेम एज इट इज रहेगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा फिर इसका, कि ये क्या है, एक ही है वैल्यू है, ये क्या है, सोफन क्या है, एक ही वैल्यू है। तो उसका आउटपुट भी क्या आएगा, एक ही इंडेक्स रहेगा इसके लिए और एक में ही आउटपुट आ जाएगा इसका। लिस्ट के अंदर अब आपको क्या कर रहे हैं, वर्ड्स को डिस्प्ले करा रहे हो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको भी हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑपरेटर के अंदर वर्ड्स को डाल देंगे और उस लिस्ट ऑपरेटर को फिर हम किस में डाल देंगे, सीरीज के अंदर एज इट इज हमने डाला और हम इसको डिस्प्ले कराया। तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ये 0, इसका 1 और इसका 2, और उसका क्या क्रिएट हो जाएगा, सीरीज क्रिएट हो जाएगा। डन। तो हमने क्या सीक्वेंस वैल्यूज़ के अंदर हमने सीरीज क्रिएट करना देख लिया। अब हम नंपी के अंदर देखें, एनडी एरे के अंदर देखेंगे। तो जब भी हम एरे के से रिलेटेड प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो हमें क्या, नंपी एक लाइब्रेरी फंक्शन है, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, सेम एज इट इज़ पांडा की तरह। तो यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडा एज पीडी और इंपोर्ट नंपी एज ए एनपी। ये एनपी भी क्या है, एक निकनेम है, ये भी क्या है, निकनेम है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं एरे वाले प्रोग्राम। तो उस जब भी हम एरे के प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो एनपी से हम वो जो एरे के से रिलेटेड फंक्शंस रहेंगे उसको कॉल करेंगे, एनपी डॉट अरेंज। तो अरेंज क्या है, एक फंक्शन है, वो क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये वैल्यूज़ दे रखा है 3, 13, 3.5। तो ये 3 से वैल्यूज जब आउटपुट आएगा 3 से स्टार्ट होगा, 3 से क्या होगा, स्टार्ट होगा और 3.5 उसके अंदर ऐड होता जाएगा और डिस्प्ले करा देगा। जैसे ये देखिए आप, 3 डिस्प्ले कराया, 3 से स्टार्ट हुआ, 3.5 ऐड हुआ उसके अंदर, तो 6.5 हो गया, और 6.5 के अंदर 3 ऐड हुआ तो 10 हो गया, और 10 के अंदर 3.5 ऐड होगा तो 13.5 हो जाएगा। पर लास्ट वैल्यूज हमने क्या दे रखी है, 13। तो आउटपुट कहाँ तक आएगा, केवल 10 तक। तो रेंज फंक्शन का मीनिंग समझ में आया आपको, कि 13 से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा, 13 तक डिस्प्ले कराएगा और ये वैल्यू ऐड होती जाएगी। फिर हमारे पास में है लाइन स्पेस, ये भी एरे से रिलेटेड है। तो इसके लिए भी हम नंपी को हम इंपोर्ट करेंगे और सीरीज फंक्शन के अंदर np डॉट लाइन स्पेस डाल देंगे। इसका लाइन स्पेसिंग के अंदर क्या होता है कि 24 से स्टार्ट होगा, वैल्यूज जब डिस्प्ले होगी तो 24 से स्टार्ट होगी, 64 तक लास्ट उसका क्या रहेगा, 64, और इसके बीच वाले को 5 से डिवाइड, 5 के अंदर जितनी भी वैल्यूज होगी उसको 5 में डिस्प्ले करा देगा। तो ये इसका आउटपुट क्या आया आपके पास में, ये इसका आउटपुट आया 24 आया,
34, 44, 54, 64 तक। तो ये 10 का गैप के अंदर इसको डिस्प्ले करा दिया। तो 5 के अंदर डिवाइड, 5 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारी 24 to 64 की वैल्यूज़ को। फिर आपके पास में टाइल फंक्शन है, ये भी एरे से रिलेटेड है। तो एरे से रिलेटेड है तो हमें पांडा को इंपोर्ट करेंगे और नंपी को इंपोर्ट करना रहेगा। फिर सीरीज के अंदर np डॉट टाइल फंक्शन लिखेंगे। ये आपकी वैल्यूज है लिस्ट के अंदर और ये 2 है, दैट मीन्स ये वैल्यूज कितनी बार डिस्प्ले हो जाएगी, 2 टाइम्स। तो आउटपुट क्या आएगा, इंडेक्स 0, 3, 1, 5, 2, 3, 4, 5। ये देखिए इसका आउटपुट ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, सीरीज क्रिएट करेंगे एज ए ऑफ डिक्शनरी की वैल्यूज किस में रहेगी, डिक्शनरी के अंदर, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सीरीज के अंदर। सीरीज का मतलब है 1 कॉलम, वैल्यूज किस में रहेगी, 1 कॉलम के अंदर, और वो भी क्या रहेगी, सेम। तो ये हमारे पास में एक डिक्शनरी। पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पांडा एज पीडी किया, फिर हमने क्या किया, लिस्ट के अंदर हमने क्या किया, वैल्यूज डाली। ये लिस्ट का एग्जांपल है, डिक्शनरी का एग्जांपल है, सॉरी। डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है और लेफ्ट साइड की होता है और राइट साइड वैल्यू होता है कॉलम के। फिर हमने एक सीरीज क्रिएट करेंगे पीडी डॉट सीरीज, और इस डिक्शनरी को किस में डाल देंगे, सीरीज फंक्शन के अंदर, और सीरीज को फिर हम डिस्प्ले करा देंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इंडेक्स रहेगा 0, सॉरी इंडेक्स रहेगा ए, क्योंकि हम यूजर ने इंडेक्स ऑलरेडी क्रिएट किया है यहाँ पे। ए वैल्यू 39, बी 41, सी 42, डी 44। डन। अब वैल्यूज के अंदर नॉन एम्प्टी सीरीज क्रिएट करने के अंदर हम लास्ट मेथड बचा है हमारे पास में स्केलर वैल्यूज वाला, कि वैल्यूज किस में रहेगी, स्केलर के अंदर, और इंडेक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। वैल्यूज सेम रहेगी, इंडेक्स क्रिएट होता रहेगा। वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, इंडेक्स चेंज होता रहेगा। तो हमने ये कोडिंग की इसकी, तो उसका वैल्यूज क्या है 10 और 0 to 1 इंडेक्स दिया, तो एक ही डिस्प्ले कराएगा, क्योंकि एक या क्या करता है, नल वैल्यूज के लिए ले लेता है। तो वैल्यूज क्या करेगा, 0, 10 डिस्प्ले कराएगा। यहाँ पे भी वैल्यूज क्या है, इस प्रोग्राम के अंदर भी वैल्यूज क्या है, वैल्यूज क्या है आपके पास में 15, और इंडेक्स क्या रहेगा, इंडेक्स यहाँ पे देखो रेंज के अंदर दिया है, 0 से स्टार्ट होगा, 6 तक डिस्प्ले कराएगा, और 2 मीन्स एक एक स्किप करता जाएगा। 2 का मतलब एक एक स्किप करता जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1, इंडेक्स क्या रहेगा 1, वैल्यू क्या रहेगी 15, फिर 3 वैल्यू क्या रहेगी 15, फिर 5 वैल्यू क्या रहेगी 15। तो 1, 3 और 5 इसका इंडेक्स रहेगा, वैल्यू 15 रहेगी। देखिए डन। फिर आपके पास में येट टू स्टार्ट ये वैल्यू है, येट टू स्टार्ट ये वैल्यू है, और उसका इंडेक्स क्या है, इंदौर, दिल्ली और शिमला। तो इंदौर के अंदर क्या डिस्प्ले करेगा, येट टू स्टार्ट, दिल्ली,
इंडेक्स है उसके अंदर वैल्यू क्या रहेगी, येट टू स्टार्ट। शिमला इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, येट टू स्टार्ट। डन, ये इंडेक्स हो गए, ये इंडेक्स हो गए और उसकी वैल्यूज क्या है, ये 3 वैल्यूज हो गई। लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। पांडा को इंपोर्ट किया, सीरीज क्रिएट की, सीरीज के अंदर हमने क्या डाली है, वैल्यू डाली है 5000 और उसका इंडेक्स क्या दे दिया हमने, Q1, Q2, Q3, Q4। तो ये 4 इंडेक्स हो जाएंगे और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 50,000। इसको डिस्प्ले कराया, यस। एक एग्जाम्पल और है हमारे पास में, इंपोर्ट पार्डाइज पीडी किया, सीरीज क्रिएट की, उसका नाम क्या है S10 pd.series 200। तो 200 क्या है, वैल्यूज है। इंडेक्स के अंदर हमने क्या डाला, रेंज के अंदर हमने क्या डाला है कि क्या रेंज दी है हमने कि 2020 से स्टार्ट हो इंडेक्स और कहाँ तक डिस्प्ले कराए, 29 तक। और यहाँ पे क्या है, 2 क्या है, स्किपिंग है, दैट मीन्स 1 स्किप करता जाएगा। जैसे इंडेक्स क्या है 2020, वैल्यू क्या रहेगी 200, वैल्यू क्या रहेगी हमेशा 200, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं कि इंडेक्स वैल्यू क्या रही है हमारी, वैल्यू क्या है स्केलर, वैल्यू क्या है स्केलर। और इंडेक्स क्या रहेगा, चेंजेस होता रहेगा, वो रेंज के थ्रू चेंज हो रहा है या आप इंडिविजुअली भी दे सकते हो उसको। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड टुडे टू क्रिएट ए सीरीज। तो सीरीज हम किससे क्रिएट कर सकते हैं, सीरीज हम एम्प्टी सीरीज भी क्रिएट कर सकते हैं और नॉन एम्प्टी सीरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। नॉन एम्प्टी के अंदर मतलब हमें वैल्यूज देनी होगी, पैरामीटर्स देना होगा, तो वो किसी भी के अंदर भी वैल्यूज किसी में भी हो सकती है, लिस्ट में भी हो सकती है, स्ट्रिंग में भी हो सकती है, वैल्यूज ट्यूबल में भी हो सकती है और वैल्यूज आपकी सीरीज में हो सकती है और एरे के थ्रू, रेंज के थ्रू भी हम ले सकते हैं। एरे फंक्शन से भी हम वैल्यूज ले सकते हैं, एरे डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू भी हम वैल्यूज ले सकते हैं। तो आज हमने ये अच्छे से समझ लिया है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीरीज के एट्रीब्यूट पढ़ेंगे। थैंक यू।